किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल लगभग 100 दिन की अवस्था में चल रही है और बहुत सारे किसान भाइयों ने अपनी लहसुन की फसल में जो कि फंगिसाइड और कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे भी कर दिया है। या फिर जिन किसान भाइयों ने अपनी लहसुन की फसल में फंगिसाइड और कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे नहीं किया है, तो उन किसान भाइयों को ऐसी कौन कौन सी दवाएं मार्केट से लेकर आना चाहिए। तो आप किसान भाइयों को मैं सिस्टेमिक फंगिसाइड भी बताऊंगा और उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई या तो लहसुन की फसल में कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को डालते हैं या फिर जो कि सिस्टेमिक फंगिसाइड को डालते हैं। और उनके साथ साथ आप किसान भाइयों को ऐसा फंगिसाइड बताऊंगा जिस फंगिसाइड में आपको कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों प्रकार से जो कि वह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। यदि आप किसान भाई अपनी लहसुन की फसल में सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी लहसुन की फसल में जो पत्तियां जो कि झुलसी हुई नजर आती हैं, ऊपर से जो कि सफ़ेद पड़ी हुई नज़र आती हैं, जो कि आपको ब्राउन कलर की दिख जाती हैं, पर्पल कलर की दिख जाती हैं, तो आप किसान भाइयों को समझ जाना है कि आपकी जो लहसुन की फसल है तो उसमें झुलसा रोग आ चुका है। और उसके साथ साथ आपकी जो कि लहसुन की फसल में थ्रिप्स का भी अटैक है। उसकी वजह से ही आप किसान भाइयों की जो कि लहसुन की फसल में जो ऊपर के पत्ते हैं तो वह सूख रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को समय समय पर जो कि नई नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो और आप किसान भाइयों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप किसान भाइयों को जो मैं फंगिसाइड और कीटनाशक बताऊंगा उनको आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अच्छे से जो कि अपनी लहसुन की फसल से पैदावार भी नहीं ले पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, आपकी लहसुन की फसल जब 100 दिन की हो जाती है तो उस लहसुन की फसल में किसान भाइयों कंद भी बनना शुरू हो जाता है, तो उस अवस्था में आपकी लहसुन की फसल में रोग और कीट का अटैक देखने को मिलता है, तो आप उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को जो मैं दवाइयाँ फंगिसाइड कीटनाशक बताऊंगा, तो उनको आप किसान भाइयों को जो कि एक कागज़ में पेन से लिख लेना है। फिर बाद में आप किसान भाई जो कि उन दवाइयों को मार्केट से लेकर आ सकते हैं। फिर बाद में आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं, तो आपकी लहसुन की फसल जो कि 10 से 12 दिन में अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आप कौन सा ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आप किसान भाई बायर कंपनी का जो नेटिव फंगिसाइड आता है, तो वह किसान भाइयों जो कि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आता है, जिससे कि किसान भाइयों जो रोग लगता है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का मतलब है जब आपकी लहसुन की फसल में जो पत्ते होते हैं तो उसके अंदर की साइड पे जो कि फंगस लग जाता है, रोग लग जाता है, तो उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। और उस बायर कंपनी का जो नेटिव फंगिसाइड आता है, तो उसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 150 लीटर पानी में आप किसान भाइयों को 100 ग्राम से 120 ग्राम डालना है। और किसान भाइयों, यदि आप इस फंगिसाइड का ही स्प्रे करना चाहते हैं या फिर इसके साथ आप जैसे कि सिस्टेमिक फंगिसाइड भी मिलाना चाहते हैं, तो वह भी मैं आपको बता देता हूं। तो कौन सा ले सकते हैं आप किसान भाई, आपको लेना है सिजेंटा कंपनी का जो टिल्ट के नाम से जो कि सिस्टेमिक फंगिसाइड देखने को मिल जाता है। क्योंकि किसान भाई यह फंगिसाइड जो लहसुन की फसल में जो पत्ते होते हैं तो बाहरी साइड पे जो रोग फंगस लगता है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। और इसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 150 लीटर पानी में आपको 200 ml डालना है। जब आप किसान भाई इन दोनों फंगिसाइड को मिलाकर जब आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे, तो आपकी लहसुन की फसल में जो कि झुलसा हुआ रोग है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो आप किसान भाइयों को फंगिसाइड इस्तेमाल करें तो उसके साथ में आप किसान भाइयों को जैसे कि कीटनाशक भी मिला लेना है। तो आप किसान भाई जैसे कि थ्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छी दवा आती है जो कि सिजेंटा कंपनी का जो पेगासस आता है, तो वह बहुत ही अच्छी प्रकार से जो कि थ्रिप्स के ऊपर अच्छे से काम करता है। तो आप किसान भाई सिजेंटा कंपनी का पेगासस को ले सकते
सकते हैं। और आप किसान भाइयों को जैसे कि सिजेंटा कंपनी का पेगासस की डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को जो कि 150 लीटर पानी में आप किसान भाइयों को जो कि 200 ग्राम डालना है। और आप किसान भाई जैसे कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगिसाइड के साथ उस कीटनाशक को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो आपकी लहसुन की फसल में जैसे कि रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और उसके साथ साथ जो थ्रिप्स लगा हुआ है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसान भाइयों को अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों जैसे कि आप इनके अलावा जैसे कि ऐसा फंगिसाइड लेकर आए जिससे कि आप किसान भाइयों को उस फंगिसाइड में कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों प्रकार का टेक्निकल देखने को मिले। तो उस फंगिसाइड के बारे में बात कर लेते हैं, वह कौन सी कंपनी का है। तो आप किसान भाइयों को बीएसएफ कंपनी का जो ओपेरा फंगिसाइड आता है तो आप किसान भाइयों को उसमें सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड देखने को मिलता है जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में जो कि बाहर जो पत्तों पर रोग लगा रहता है या फिर अंदर की साइड पर रोग रहता है तो दोनों प्रकार से जो कि उस रोग को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो उसके लिए आप किसान भाई जो कि बीएसएफ कंपनी का ओपेरा फंगिसाइड को ले सकते हैं। और उसके डोज की बात की जाए तो आपको जो कि जो 150 लीटर पानी में आपको 200 ml लेना है। और उस फंगिसाइड के साथ में आप किसान भाइयों को जैसे कि कीटनाशक भी मिला लेना है। तो आप किसान भाई बायर कंपनी का जो लेजेंटा जो कीटनाशक आता है जो थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करता है तो आप बायर कंपनी का जो लेजेंटा कीटनाशक आता है तो उसको ले सकते हैं। और उसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 150 लीटर पानी में आप किसान भाइयों को 100 ग्राम से 120 ग्राम डालना है और आपको अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना है जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में जो रोग है और उसके साथ साथ जो थ्रिप्स है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसान भाई अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को नॉलेज और जानकारियां नहीं होने की वजह से वह किसान भाई जो कि मार्केट से अनेक प्रकार के या फिर अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं और स्प्रे कर देते हैं उन किसान भाइयों को जो कि अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वह किसान भाई जो कि मैंने बताए हुए उन प्रोडक्टों को जो कि मार्केट से लेकर आते हैं और आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं तो आप किसान भाइयों को जैसे कि 10 से 12 दिन के बाद अच्छे से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और अच्छे से आपकी लहसुन की फसल हरी भरी हो जाएगी, जो रोग है वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई जो कि लहसुन की फसल करते हैं और लहसुन की फसल में ऊपर से जो कि पत्ते सूख रहे हैं, नोक सूख रही है और थ्रिप्स का अटैक है, झुलसा रोग का अटैक है तो वह भी जो कि उन दवाइयों को अच्छे से इस्तेमाल करके रोग और कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप किसान भाइयों का 1 रुपये भी नहीं लगता है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से। क्योंकि यदि आप किसान भाई हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप किसान भाइयों को अनेक प्रकार के तमाम प्रकार की जो कि जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आपकी फसलों में रोग लगता है, कीट लगता है तो उनके लिए कौन सी दवाएं आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले। तो इस प्रकार से मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है या फिर आप किसान भाइयों की फसलों में जैसे कि रोग लगा हुआ है तो उसके लिए आपको जानकारी पूछना है या फिर कुछ भी जानकारी लेना है तो आप किसान भाई में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।